हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग योर चैनल इंग्लिश में कक्षा। परिवर्तन के मैंने सारे रूल्स आपको दिखा दिए थे, तो आपको मैं एक बार दोबारा दिखा दूंगा। उसके बाद में हम चलते हैं टेंस के प्रैक्टिस कि इन टेंसेस के जो चेंजिंग हैं ये कैसे हम इन्हें यूज करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमने देखे थे। एक बार जल्दी से ये रूलों को देख लेते हैं जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जो इससे पहली वाली वीडियो में ये सारे रूल को मैं बता चुका हूँ आपके लिए कि कैसा कैसा क्या है। आज फिर दोबारा से इन्हें देख लीजिए। इन रूल्स को देखने के बाद हम चलेंगे क्या कहते उनके इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे प्रत्येक के टेंस बाय टेंस और देखेंगे कि इनमें आखिर चेंजिंग क्या होता है और कितनी चेंजिंग होती है। तो आई होप इससे पहले वीडियो आपने देख ली होगी। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर इससे पहले की वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको ये रूल सारे उसमें मैंने समझाए हुए हैं कि कैसा क्या परिवर्तन होता है। यहाँ केवल आपको दिखाए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम इसके कैसे चेंजिंग करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर एग्जांपल के साथ। तो यहाँ तक की चेंजिंग के बारे में हम बात कर चुके थे। इससे अगली की वीडियो में मैंने सारे दिखा दिए थे। चलते हैं अब प्रत्येक टेंस के सेंटेंस कुछ सेंटेंस लेकर उनमें क्या परिवर्तन होता है, कैसे परिवर्तन करते हैं कि प्रेजेंट है पास्ट में कैसे टेंस में परिवर्तन होता है। तो आज की वीडियो में यही सीखने वाले हैं केवल कि टेंस में परिवर्तन क्या होता है। ना कोई स्पेशल रूल होगा ना कुछ, केवल हम देखेंगे कि टेंस में परिवर्तन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। चलिए तो देखते हैं हम पहले सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में कैसे चेंज करते हैं कुछ एग्जांपल के द्वारा। तो इससे पहले मैं आपको इनसे पहली वीडियो में टेंस में परिवर्तन क्या होता है उसके रूल्स की वीडियो दे चुका हूं, और उसमें प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे होता है ये भी मैं बता चुका हूं, और इससे पहले समीपतावर्ती शब्दों में परिवर्तन कैसे होता है वो भी हम बता चुके हैं। तो मैं आज कुछ टेंसेस की प्रैक्टिस करने वाला हूँ, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाला हूँ, और उन्हीं सेंटेंसेस के साथ में हम सीखेंगे कि प्रोनाउन में जो परिवर्तन बताया था वो कैसे करते हैं, या समीपतावर्ती शब्दों में परिवर्तन आता है दोस्तों वो कैसे करते हैं। चलिए वन बाई वन एग्जाम्पल्स के द्वारा हम सीखेंगे कि कैसा कौन सा परिवर्तन करते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले परिवर्तन देखते हैं हम टेंस में परिवर्तन जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट में जो होता है इज एम आर होता है, और सिंपल पास्ट में हम उसे चेंज करते हैं वॉज या वर में। तो चलिए देखते हैं उसके एग्जाम्पल। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास में, राहुल सेड ही इज अ बॉय। तो इसका पहले मीनिंग देखते हैं कि राहुल ने कहा, सेड जो है पास्ट की फॉर्म है इसलिए बोलेंगे राहुल ने कहा ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। तो इसे हमें पास्ट में कैसे चेंज करना है, तो यहाँ सबसे पहले ये डायरेक्ट में है, इसे हमें चेंज करना है वो इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट बनाते समय यहाँ राहुल का तो ऐसे ही राहुल रहेगा, और सैड है तो सैड को केवल सैड में ही चेंज करते हैं। अगर सैड टू होता है तो उसे टोल्ड में चेंज करते हैं। तो सैड का सैड रहेगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को काय में चेंज करना ये मैं पहले बता चुका हूँ। कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करते हैं हम कंजक्शन दैट में, क्या बोलते हैं कनेक्टिव वर्ड दैट में। तो यहाँ लगा रहे हैं दैट। अब यहाँ आते सबसे पहले परिवर्तन हमारा यहाँ 3 भाग में करना होता है। पहला देखना होता है हमें प्रोनाउन परिवर्तन, तो ये होता है हमारा प्रोनाउन में परिवर्तन, और ये होता है यहाँ हमारा वर्ब में, या कह सकते हैं टेंस में परिवर्तन। जो वर्ब होता है वही टेंस में परिवर्तन होता है। और इसके बाद जो परिवर्तन करना होता है वो या तो यहाँ कोई जैसे माई है, या जैसे इसका मतलब प्रोनाउन में परिवर्तन होता है वो पॉजिटिव केस में, और या फिर यहाँ कोई दिस दैट हियर देयर ऐसा कोई शब्द हो तो समीपतावर्ती शब्दों में परिवर्तन करते हैं। पर ऐसा यहाँ कोई शब्द नहीं दिया गया है, तो यहाँ केवल हम प्रोनाउन में और टेंस में परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउन परिवर्तन। या हमने सीखा था कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो उसे हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसमें चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ अगर कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसमें नो चेंजिंग होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ ही का ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो करेंगे यहाँ पर टेंस में परिवर्तन। तो यहाँ लेते हैं वॉज का वॉज ही रहेगा, ही इज का वॉज हो जाएगा। यहाँ एक वचन है इसलिए, अगर यहाँ बहुवचन होता तो यहाँ वर होता अ वाई। ये हुए सिंपल से परिवर्तन जो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करने होते हैं। फिर हम देखते हैं सेकंड हमारा सेंटेंस जो है वो है, सीमा सेड टू मी, सीमा ने मुझसे कहा दे वर स्टूपिड बॉयज, वे कैसे थे, स्टूपिड यानी कि मूर्ख लड़के थे, वे मूर्ख लड़के थे। तो ये बात हमारा डायरेक्ट में है, चेंज करते हैं इसे इनडायरेक्ट में। तो यहाँ सीमा का तो सीमा ही रहेगा ऐसे ही सीमा, सेड टू का यहाँ होगा टोल्ड,
सीमा, टोल्ड, और मी ऑब्जेक्ट है मी, कंजक्शन कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के हटा के लगाना है यहाँ पे कंजक्शन दैट को लगाने के बाद में फिर देखते हैं तो यहाँ जो है थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन में मैं बता चुका हूँ कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ दे का दे ही रहेगा और यहाँ वर है तो दे, यहाँ आपको यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ आर कर लेंगे पहले, दे आर, तभी ये प्रेजेंट में होगा। ये पास्ट में ऑलरेडी मैंने धोखे से लिख दिया है तो यहाँ ये प्रेजेंट में हो गया। अब इसे चेंज करेंगे पास्ट में तो यहाँ वर हो जाएगा और स्टूपिड वॉइस का स्टूपिड वॉइस ही रहेगा, स्टूपिड वॉइस। चलिए देखते हैं इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ही का ही रहेगा और सेड टू का टोल्ड होगा और हर का हर, कंजक्शन दैट लगाना है। आई फर्स्ट पर्सन का है तो मैं बता चुका हूँ फर्स्ट पर्सन का है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही का यहाँ सब्जेक्ट लगेगा ही के साथ में आता है इज, वॉज, पास्ट में चेंज करेंगे तो ये प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है सिंपल पास्ट में, तो ये हुआ वॉज और गुड का गुड, वह अच्छा था। चलिए देखते हैं आप इसके बाद जो है हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट के कुछ रूल्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जो वाक्य हमने यहाँ बनाए हैं केवल अगर वो अफर्मेटिव में है, अगर इनके इंटरोगेटिव या नेगेटिव होते हैं तो वो भी इसी प्रकार से चेंज होगा। बस यही होता है कि नेगेटिव होगा तो उसमें नॉट लग जाएगा और इंटरोगेटिव होगा तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब वो वाक्य की शुरुआत में हो जाएगी। वो हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, जो वाक्य नेगेटिव होंगे, नेगेटिव तो इसी में हो सकती है लेकिन इंटरोगेटिव वाक्य जो है हम स्पेशल रूप से अलग पढ़ने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो दूसरे देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं हम पास्ट के इंडेफिनिट में। मैं इनकी पहचान आपको अभी भी दिखा चुका हूँ इस वीडियो में, इससे पहली वाली वीडियो में भी मैं दिखा चुका हूँ कि इनकी पहचान क्या होती है। तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है इंग्लिश में वो होती है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं केवल, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाते हैं और उसके नेगेटिव में एक वचन के साथ में डज नॉट और वो वचन के साथ में डू नॉट लगाते हैं। अगर ऐसा कोई वाक्य है तो उसे सेमा पास्ट के इंडेफिनिट में यानी कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा यस है तो उसे चेंज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और अगर डू नॉट या डज नॉट है तो उसे चेंज करना है डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो देख लेते हैं इसमें क्या परिवर्तन करना है। तो यहाँ सबसे पहले ये डायरेक्ट में है, हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो यहाँ ही का तो ही रहेगा और सेड टू का हो जाएगा यहाँ पर टोल्ड और यहाँ पर मी। कंजक्शन हटाना है, लगाना है यहाँ दैट तो यहाँ लगा दिए दैट। अब यहाँ पहला परिवर्तन आता है प्रोनाउन में परिवर्तन, यहाँ पहले ही आपको बता चुका हूँ। फिर यहाँ करना है टेंस में परिवर्तन और यहाँ कोई संयुक्तावर्ती शब्द नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में जो भी परिवर्तन हो उसे कर लेंगे। फिलहाल यहाँ कोई ऑब्जेक्ट में परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रोनाउन परिवर्तन, प्रोनाउन देख लेते हैं। सबसे पहले देखना है कि प्रोनाउन कौन से पर्सन का है। तो ये प्रोनाउन जो हमारे पास है वो है फर्स्ट पर्सन का, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या है हमारा ये ही, तो ही आई को चेंज करना है ही के अनुसार, तो यहाँ भी हो जाएगा। हमें ही का क्या रखना है, पहले यहाँ देखना है कि आई कौन से रूप में है। आई यहाँ सब्जेक्ट रूप में है, पॉजिटिव केस के रूप में है, ऑब्जेक्टिव रूप में है, कौन से रूप में है, वही रूप हमें यहाँ रखना है, यानी ही का वही रूप हमें यहाँ रखना है जो आई जिस रूप में यहाँ है। तो आई यहाँ है सब्जेक्टिव रूप में, और इसे तो यहाँ ही का क्या रखना है, सब्जेक्ट ही रखना है, ही का सब्जेक्ट होगा ही, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट के इंडेफिनिट है और चेंज करना है पास्ट के इंडेफिनिट में। तो यहाँ ईट का हो जाएगा एट, ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, तो ही एट, और स्वीट्स का स्वीट्स। और एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, ही सेड टू हिना, उसने हिना से कहा आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो ही का ही, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड यहाँ पर, और हिना का रहेगा हिना, और कंजक्शन का लगाएंगे यहाँ दैट, और आई हमारा फर्स्ट पर्सन का है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ होगा ही। और लव, और यहाँ जो देखते हैं हमारा टेंस जो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ आई के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें यहाँ चेंज करना है फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ लव का हो जाएगा लव्ड। और यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट में हमारा यू है, और यू देखना है कौन से पर्सन का है, तो यू जो है सेकंड पर्सन का है। अब यहाँ देखना है यू कौन सी कंडीशन में आया हुआ है, कौन सी रूप में आया हुआ है, तो यहाँ यू जो है वो है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हमें यू का
यू को चेंज करेंगे पहले किसके अकॉर्डिंग, यू को चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट है हमारा हिना। तो हिना का हमें वही रूप लगाना है जिस रूप में यू यहाँ है। तो हिना का हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। अगर हिना कोई लड़की है तो यहाँ मानेंगे सी, और सी का ऑब्जेक्ट यहाँ लगाएंगे ही, हर, सॉरी क्या लगाएंगे, हर। तो यहाँ हमने लगा दिया। चलिए देखते हैं अगर इनका कोई वाक्य नेगेटिव होता है तो उसे हम कैसे बनाएंगे, और इन्हीं सेंटेंस को हम नेगेटिव बना के लिख के देख लेते हैं। तो यही वाक्य मैं लिख रहा हूं, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई, और आई के साथ लगाते हैं डू नॉट ईट स्वीट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और इसे चेंज करते हैं हम इनडायरेक्ट में। तो यहां बनाएंगे ही सेड टू का टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, आई को सब्जेक्ट अनुसार यानी कि ही, और डू नॉट का लगाएंगे डिड नॉट, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी क्योंकि डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। चलिए इसका भी नेगेटिव बना के देते हैं दूसरे वाक्य का। दूसरे का नेगेटिव बनाएंगे तो हमारे पास ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी ही सेड टू हिना है यहाँ पर, ही सेड टू हिना, आई डोंट लव यू या आई डू नॉट लव यू, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसे हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। तो ही टोल्ड हिना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है हमारा ही, तो यहाँ भी आएगा ही, और डू नॉट को चेंज करेंगे तो यहाँ होगा डिड नॉट, और लव का लव, और यू का यू। तो ये हमें करने हैं परिवर्तन, और ये हुए हमारे परिवर्तन। चलिए देख लेते हैं कुछ अगले के सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में क्या परिवर्तन होता है। चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस में कैसे चेंज करते हैं। तो लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक सेंटेंस, उसे चेंज करते हैं पास्ट के कंटीन्यूअस में। तो राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, मैं टेलीविजन देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टेलीविजन। तो यहाँ आप यार देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम पहचान भी जान लेते हैं क्या होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और वहाँ इज एम आर में इज एम आर का यूज होता है। यानी कह सकते हैं कि इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में। उसे हमें चेंज करना है पास्ट के कंटीन्यूअस में। तो आप सिंपल से जानते होंगे टेंस में पहचान कि पास्ट का कंटीन्यूअस जो होता है उसमें वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। हम वही करने वाले हैं, और आप ये तो जानते ही होंगे कि हम इज एम आर के साथ कौन सा, मतलब सिंगुलर के साथ में क्या यूज करते हैं या प्लूरल के साथ में क्या यूज करते हैं। तो चलिए बनाते हैं वाक्यों के लिए। तो राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, मैं टेलीविजन देख रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, राम का राम ही रहेगा, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, क्योंकि हम जानते हैं कि इस वाले पार्ट्स में केवल एक ही परिवर्तन होता है, और वो होता है केवल रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। यानी कि ये वाला जो हमारा पार्ट है वो कहलाता है रिपोर्टिंग क्लोज, और रिपोर्टिंग क्लॉज के वाक्य में हम वाक्य में केवल हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। तो सेड टू को कर दिया टोल्ड हमने, और यहाँ बाकी को कोई चेंजिंग हमें करनी नहीं है, तो यहाँ ऐसे ही रहने देंगे। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लगाना है कंजक्शन दैट, और इसके बाद में आ जाते हैं इस पार्ट में, और यहाँ हमें चेंज करने हैं सबसे पहले प्रोनाउन में परिवर्तन, उसके बाद में टेंस में परिवर्तन, और उसके बाद में संयुक्तावर्ती शब्दों या ऑब्जेक्ट में जो भी पार्ट होगा उसमें परिवर्तन। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रोनाउन परिवर्तन। प्रोनाउन है हमारा आई है, तो आई हमारा है सब्जेक्ट के स्थान पर, उसे हमें चेंज करना है। आई है तो फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन को चेंज करना होता है हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हमारा राम, तो राम को हम मानेंगे यहाँ एक लड़का और मानेंगे ही, तो राम को हम चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग। तो ही का यहाँ क्या लगाना है सब्जेक्टिव रूप, तो ही का सब्जेक्टिव रूप ही होता है, और ही के साथ में लगता है वॉज पास्ट में, तो लगाएंगे वॉज। तो ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन। तो ये हुई इसका चेंजिंग हुई इसमें। चलिए देख लिया दूसरा वाक्य जो है दे सेड टू रहीम, उनने रहीम से कहा, कॉमा इनवर्ट कॉमा, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, सॉरी हाँ केवल मैंने फूड लिख दिया है, फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले परिवर्तन जो करना है वो दे का यहाँ दे ही रहेगा, सेड टू का होगा टोल्ड,
रहीम का रहीम, चेंजिंग करनी है यहाँ से हमें सबसे पहले कंजक्शन हटा के लगाना दैट, फिर देखना वी के लिए वी कौन सा प्रोनाउन है, तो वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो चेंज करेंगे इसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट है हमारा दे और दे का लगाना है यहाँ सब्जेक्टिव रूप, तो दे का सब्जेक्टिव रूप जो होता है वो होता है दे, और दे के साथ में पास्ट में यूज होता है वर, तो यहाँ लगाएंगे वर, और प्लेइंग तो प्लेइंग, फुटबॉल का फुटबॉल। तो ये हुए हमारे प्रेजेंट में वो कुछ परिवर्तन। चलिए देख लेते हैं कुछ प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में हम कैसे चेंज करते हैं। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के क्या पहचान होती है, जो हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं जल्दी से यही बता देता हूँ कि प्रेजेंट के परफेक्ट में हम चेंज जो पहचान बताएं इंग्लिश में वो जो होती है वो होती है कि हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी एक वचन के साथ में हैज़, बहुवचन के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और पास्ट के परफेक्ट में उसी को हम चेंज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे कोई भी वहाँ सब्जेक्ट हो, इट मीन्स कौन सा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों के साथ में ही हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं, यहाँ बनाते हैं डायरेक्ट में, ये सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो सीता का यहाँ सीता ही रहेगा। फिर यहाँ सैड, तो सैड का सैड ही रहता है, सैड टू का टोल्ड होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगाएंगे कंजक्शन दैट। फिर यहाँ देखेंगे प्रोनाउन, प्रोनाउन जो है हमारा फर्स्ट पर्सन का, चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है सीता, तो सीता को मानेंगे यहाँ सी, और सी का मेरा लगाना है यहाँ सब्जेक्ट रूप, तो यहाँ होगा सी। आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं आसानी तरीके से समझा रहा हूँ। और फिर सी के साथ में या तो यहाँ एक वचन या बहुवचन कुछ भी हो, हम हैव को चेंज करते हैं हैड में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। ऑलरेडी का यहाँ ऑलरेडी ही रहेगा, और कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ भी लगती है, यानी कि पास्ट के परफेक्ट में भी लगती है। दूसरा वाक्य बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, सॉरी मैंने इस बात का अर्थ नहीं बताया, इस बात का वाक्य का भी अर्थ आप देख लीजिए कि सीता सेड, सीता ने कहा आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, यानी कि मैं पहले ही खाना बना चुकी हूँ। और दूसरे वाक्य का अर्थ जो राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा आई हैव सीन हर टूडे, आई हैव सीन मैं देख चुका हूँ, हर माने उसे टूडे माने आज, यानी कि मैं आज उसे देख चुका हूँ। तो यहाँ बनाते हैं राम सेड टू का बनाएंगे यहाँ टोल्ड, और श्याम का श्याम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा कंजक्शन दैट, यानी कनेक्टिंग वर्ड जो लगाएंगे वो दैट लगाएंगे। और आई ये फर्स्ट पर्सन का, तो चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है राम, राम को मानेंगे यानी ही, और ही का लगाना है हमारे लिए, यहाँ आई सब्जेक्ट रूम में है तो ही का में क्या लगाना है, सब्जेक्ट ही लगाना है, यानी कि ही। और हैव को चेंज करना है हैड में, और सीन थर्ड फॉर्म है सी की, तो वैसी रहेगी। फिर यहाँ देखना है हर, हर जो है वो है पॉजिटिव केस, अब पॉजिटिव केस जो है वो थर्ड पर्सन का है, और थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, तो हर का यहाँ हर ही रहेगा। टुडे का टुडे, टुडे का दैट डे, सॉरी टुडे का होता है दैट डे, THATDAY दैट डे। हाँ, अब यहाँ ये क्या है, ये है समीपवर्ती शब्दों में परिवर्तन, जो हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि टुडे का दैट डे में होता है, टू नाइट का दैट नाइट में होता है, या दिस का दैट होता है, ईयर का देयर होता है। ऐसे ही परिवर्तन हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया आज जाके वो वीडियो देख लीजिए स्टूडेंट्स, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा, और नहीं तो मैं यहाँ समझाऊंगा ही। अगर इस वीडियो में आपको समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं कुछ और परिवर्तन जो है हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंस, कुछ परिवर्तन जो हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अब तक के हम देख चुके हैं प्रेजेंट के परफेक्ट तक। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे चेंजिंग होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जो पहचान होती है वो होती है हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और इसमें समय भी दिया गया होता है। तो हैज़ बीन और हैव बीन को चेंज करना होता है हमें हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING के में चेंज करना होता है, और बाकी में और कोई चेंजिंग नहीं करनी होगी, यानी कि अगर कोई समय दिया हुआ है तो वो वैसा ही लगाना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। चलिए बनाते हैं किसी को सेंटेंस कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो डायरेक्ट में जो वाक्य हमारे पास में है वो ये सेंटेंस है कि सोनू सेड टू मी, सोनू ने मुझसे कहा ये आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर,
आई हैव बीन रीडिंग यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ फॉर एन आवर 1 घंटे से। सोनू ने मुझसे कहा कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। चलिए बनाते हैं इसका हम इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ सोनू का तो सोनू ही रहेगा और सेड टू का होगा टोल्ड और मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लगाएंगे कंजक्शन दैट, और आई फिर से फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट हमारा सोनू है यहाँ, तो सोनू का सब्जेक्ट लेना है यानी कि ही, तो यहाँ आएगा ही, और हैव का लगाएंगे हैड, और विन का ऐसा ही विन। रीडिंग का रीडिंग ही लगाएंगे, रीडिंग का रीडिंग, और यहाँ फोर तो फोर का फोर ही, एन आवर का एन आवर। ठीक है, चलिए देखते हैं और एक सेंटेंस लेके। अगला सेंटेंस हमारे पास में है श्याम सेड टू राम, श्याम ने राम से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सीता हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सीता हैज बीन प्लेइंग यानी सीता खेल रही है, सिंस मॉर्निंग सुबह से, यानी सीता सुबह से खेल रही है। चलिए करते हैं इसमें परिवर्तन। सबसे पहले यहाँ श्याम का तो श्याम ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन हमें करना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ केवल रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, तो इसमें कर देंगे हम टोल्ड, और राम का राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा कर लाइन कंजक्शन दैट, और यहाँ देखना है सीता, सीता जो है हमारा थर्ड पर्सन का है, तो सीता का में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीता का यहाँ सीता ही रहेगा। हैज का हो जाएगा हैड, और वीन का वीन, और प्लेइंग का प्लेइंग, सेंस का सेंस, और मॉर्निंग का मॉर्निंग, और कोई चेंजिंग नहीं होगी। चलिए देखते हैं इसके अलावा कुछ और अगले के सेंटेंस में क्या परिवर्तन होता है। चलिए देखते हैं सिंपल पास्ट को। सिंपल पास्ट का अगर कोई भी सेंटेंस है, इट मीन्स अगर केवल वॉज और वर है, उसके साथ में केवल ना तो कोई वर्ब है और ना कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, यानी कि वो हमारा टेंस कैटेगरी का अगर सेंटेंस नहीं है, केवल सिंपल पास्ट में है, यानी केवल वॉज और वर्ब का यूज हुआ है, तो उन्हें हमें चेंज करना है सीधी हैड बीन में। चलिए देखते हैं कैसे चेंज करना है। तो यहाँ सबसे पहले माई फादर है, तो माई फादर का तो माई फादर ही रहेगा, और सेड टू का होगा टोल्ड, यहाँ सेड लिखा है, सेड टू का होगा टोल्ड, और मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हटा कंजक्शन दैट लगाएंगे। आई को चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन के अनुसार, और फर्स्ट पर्सन जो है हमारा यहाँ है माई फादर, फादर यानी कि एज अ ही मानेंगे उन्हें, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ही का यहाँ सब्जेक्ट लगाना है, यानी कि सब्जेक्टिव रूप लगाना है, तो यहाँ ही होगा, और यहाँ वॉज है तो यहाँ लगाना है हमें हैड बीन, गुड वाई, हैड बीन गुड वाई। तो इन दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही निकलता है, ही वॉज गुड वाई, वह अच्छा लड़का था, और इसका भी अर्थ यही निकलेगा कि वह अच्छा लड़का था। तो चलिए देखते हैं दूसरे सेंटेंस के लिए जो है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, दे वर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त थे, तो ही सेड टू मी का टोल्ड, सेड टू का टोल्ड, और मी का मी, कंजक्शन लगाएंगे यहाँ दैट, और दे जो है वो थर्ड पर्सन का है, इट मीन्स ये चेंज नहीं होगा, और यहाँ वर्ब का लगाना है हैड बीन, और यहाँ माई जो है वो फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव रूप है, पॉजिटिव केस है, तो यहाँ लगाना है माई को चेंज करने सब्जेक्ट अनुसार, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का है और सब्जेक्ट हमारा ही, तो ही का मैं क्या लगाना है पॉजिटिव रूप, यानी कि ही का जो होता है पॉजिटिव केस होता है हिज, तो हिज का हिज रहेगा, और फ्रेंड का फ्रेंड्स हो जाएगा, फ्रेंड्स का फ्रेंड्स होगा यहाँ। अगला जो परिवर्तन है हमारा वो है पास्ट के इंडेफिनिट का परिवर्तन पास्ट में परफेक्ट में करते हैं। अब तक हमने देखी प्रेजेंट में क्या परिवर्तन होते हैं, अब हम देख रहे हैं कि पास्ट में कैसे परिवर्तन होते हैं। तो हम सिंपल पास्ट का देख चुके हैं, अब देखेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट से पास्ट के परफेक्ट में उसे चेंज करते हैं। तो सोनू सेड टू राम, सोनू ने राम से कहा, कॉमा इन्वर्ट कॉमा, आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक, मैं लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते जयपुर गया था, गया था। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले चेंज करते हैं इसे, सोनू सेड टू का टोल्ड, राम का राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन का हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट जो है वो सोनू है, और सोनू यानी कि ही मानेंगे इसे, तो यहाँ सब्जेक्ट रूप यहाँ ही लगाएंगे। और वेंट टू है यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है पास्ट के परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मैं यहाँ बताया नहीं, पहले वीडियो बता चुका हूँ कि हमें जो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वहाँ लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में, और नेगेटिव में लगाते हैं डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ हम उसे चेंज करेंगे, या तो केवल यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो दोनों को ही चेंज करेंगे हैड प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ लगाना है ही हैड, और वेंट जो है गो का सेकंड फॉर्म में लगाना है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ लगाएंगे गोल। तो ही हैड गोन जयपुर लास्ट वीक पिछले हफ्ते। अब यहाँ लास्ट वीक जो है वो है हमारा समीपतावर्ती शब्दों में परिवर्तन। तो जैसे कि लास्ट वीक है, लास्ट नाइट है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, इन सभी को लगाते हैं हम द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस डे या प्रीवियस वीक। तो ऐसे ही सारे शब्द यूज होते हैं। तो यहाँ लास्ट वीक का जो होगा वो होगा द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस वीक। ठीक है, तो ये जो हुआ परिवर्तन वो है समीपतावर्ती शब्दों में परिवर्तन। अगला सेंटेंस जो हमारे पास है वो रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा आई टेलीफोन्ड यू, मैंने तुम्हें टेलीफोन किया यस्टरडे कल, या मैंने तुम्हें कल टेलीफोन किया था। तो इसे चेंज करेंगे हम कैसे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो यहाँ रमेश का रमेश ही रहेगा, सेड टू का टोल्ड होगा, और मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा कंजक्शन दैट, और आई हमारा है फर्स्ट पर्सन का, चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट जो है हमारा वो रमेश है, रमेश यानी एक लड़का है, तो यहाँ मानेंगे हम ही। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, ही। तो ही हैड टेलीफोन थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म ही लगाना है। टेलीफोन, यहाँ टेलीफोन लिखा है। अब यू देखना है, यू जो है वो सेकंड पर्सन का है, और सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको यहाँ ये समझ नहीं आ रहा है तो इससे पहले की वीडियो देख लीजिए, मैंने इसे समीपतावर्ती शब्दों में और प्रोनाउन परिवर्तन पीछे की वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। फिर भी मैं यहाँ समझा रहा हूँ, अगर आपने वो टेबल देखी है प्रोनाउन में परिवर्तन तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ जो है यू जो है सेकंड पर्सन का है, और सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। और देखना ये है कि यू यहाँ कौन सी कंडीशन में है, इस सेंटेंस में यू कौन सी कंडीशन में है, सब्जेक्ट के रूम में है या ऑब्जेक्ट के रूम में है या पॉजिटिव केस के रूम में है। तो यहाँ यू जो है ऑब्जेक्ट के रूम में है, तो यू को हम जिसके अनुसार चेंज करेंगे उसका ऑब्जेक्ट ही यहाँ लगाना है। तो यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी का यहाँ लगाना हमें जो है वो ऑब्जेक्टिव रूप ही लगाना है। तो मी का यहाँ ऑब्जेक्ट रूप होगा मी, और यस्टरडे, यहाँ यस्टरडे को हम चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में। यस्टरडे को चेंज करेंगे दोस्तों द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। सही है, चलिए देखते हैं अगले के बाद। जो अगला सेंटेंस हम अगले टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है टेंस है, वो है हमारा पास्ट के कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट के कॉन्टिन्यूअस को चेंज करना है हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इनकी पहचान तो पहले से ही आती होगी, अगर नहीं आती है तो जल्दी से उसे समझ लेते हैं। पास्ट के कॉन्टिन्यूअस की पहचान जो होती है वो होती है वॉज या वर्ग के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और हमें चेंज करना है उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी चेंज करना है हैड बीन प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है केवल कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। चलिए करते हैं परिवर्तन। तो पहला सेंटेंस देख लें, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज मैं थे या था, वेटिंग माने इंतजार कर रहा था, फॉर यू माने आपके लिए, या मैं आपका इंतजार कर रहा था या मैं आपका इंतजार कर रही थी। तो यहाँ चेंज करेंगे इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो यहाँ सी का सी रहेगा, सेड टू का होगा टोल्ड, और मी का मी, कंजक्शन लगाएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट, और आई फर्स्ट पर्सन यानी कि लड़का सी के अनुसार, तो सी का सब्जेक्ट लगाना है सी, और यहाँ वॉज को चेंज करना है हमें पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि हैड बीन में। तो हैड बीन वेटिंग, क्योंकि हैड बीन के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। तो वेटिंग फॉर यू, अब यू जो है वो सेकंड पर्सन का है, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट जो है हमारा मी है, और मी का यहाँ लगाना है ऑब्जेक्ट, क्योंकि यू जो है वो ऑब्जेक्ट के रूम में है, तो मी का ऑब्जेक्ट होता है मी। तो ये हमारा चेंज हुआ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। श्याम सेड टू सीता, श्याम ने सीता से कहा यू वर प्लेइंग टेनिस, तुम टेनिस खेल रही थी, या तुम टेनिस खेल रही थी। तो यहाँ चेंज करना है हमें इनडायरेक्ट में, तो श्याम का श्याम ही रहेगा, सेड टू का होगा टोल्ड, और सीता का
सीता, कंजक्शन हटा के लगाना है दैट। यू जो है हमारा सेकंड पर्सन का है, बहुत देर में यू आया दोस्तों, अब तक के सारे आई यानी फर्स्ट पर्सन के ही सब्जेक्ट हम प्रोनाउन जो है परिवर्तन देख रहे थे। तो यू जो है वो सेकंड पर्सन का है और यहाँ जो है यू जो है वो सब्जेक्ट के रूप में है। तो यू जो सब्जेक्ट के रूप में है तो मैं यू का किसको अनुसार चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा सीता है तो सीता का हमें लगाना है यहाँ सब्जेक्ट, यानी कि लगाना है सीता को मानेंगे सी, तो सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सी का सब्जेक्ट आएगा सी। और हमें चेंज करना है ऐसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो लगाएंगे यहाँ हैड, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट साथ में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन का ही यूज करते हैं। तो हैड बीन प्लेइंग टेनिस। तो हमने यहाँ तक का परिवर्तन देखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस को और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। देखते हैं कुछ और सेंटेंस। हाँ, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारे 2 सेंटेंस रह गए हैं, वो एक रह गया है जो हम पहले के रूल में बता चुके हैं, मैं दोबारा से यहाँ बता देता हूँ। एक पास्ट परफेक्ट, एक हमारा रह गया पास्ट परफेक्ट और एक रह गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, एज इट इज उतार देते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट में अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय भी उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहने देते हैं, उसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ तक के पास्ट और प्रेजेंट के हम वाक्यों को देख चुके हैं। चलिए देखते हैं कुछ फ्यूचर के सेंटेंस को, उसमें क्या परिवर्तन करते हैं। तो देख लेते हैं हमने देख लिए, तो अब देख लेते हैं फ्यूचर के इंडेफिनिट में। तो फ्यूचर के इंडेफिनिट को आप जानते होंगे, फ्यूचर के इंडेफिनिट हम यूज करते हैं विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम विल और शैल यूज करते हैं, आई वी के साथ में शैल और बाकी सभी के साथ में विल। तो यहाँ जहाँ कहीं भी हमें विल दिखे तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय विल को वुड में और शैल को शुड में बदल दिया जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन होगा, कैसे परिवर्तन होगा। तो देखते हैं सेंटेंस के लिए। राम सेड टू मीना, राम ने मीना से कहा आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। ठीक है, तो लिखूंगा, यहाँ तो देखेंगे चेंज परिवर्तन का होगा। तो राम का राम होगा, सेड टू का होगा टोल्ड, और मीना का मीना, कंजक्शन हटा लगाएंगे दैट, और आई फर्स्ट पर्सन का फिर से है सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट हमारा है राम, तो राम को हम एज ए ही लेंगे और ही का हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो ही का सब्जेक्ट है वो यहाँ ही होगा। और सेल का चेंज करना है शुड में, तो ही का सेल का शुड और राइट का राइट, क्योंकि हम शुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, अ राइट लेटर, अ लेटर। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारे पास में है सीता सेड टू कुक्कू यू विल अटेंड द पार्टी टुमारो। सीता ने कुक्कू से कहा यू विल अटेंड, यानी कि तुम अटेंड करोगे, द पार्टी मीन्स पार्टी, टुमारो माने टुमारो, यानी कि तुम कल की पार्टी अटेंड करोगे यानी ज्वाइन करोगे। चलिए बनाते हैं इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट बनाते समय यहाँ सीता का सीता ही रहेगा, सेड टू का होगा टोल्ड और कुक्कू का होगा कुक्कू, क्योंकि नाम है, और वैसे भी यहाँ केवल रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। और कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटा कंजक्शन दैट लगाएंगे। यू हमारा जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसे चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ कुक्कू, तो कुक्कू अगर एज अ वाई मानते हैं आप तो यहाँ ही के अनुसार चेंज करेंगे, और अगर एज अ गर्ल मानते हैं तो सी के अनुसार चेंज करेंगे। पर यहाँ देखना है ये कुक्कू जो ऑब्जेक्ट में है, यानी कि ही का यहाँ मानेंगे तो वैसे हिम होगा, और यहाँ सी का मानेंगे तो हर होगा। यहाँ हमें चेंज करना है यू के अनुसार। यू जो है वो सब्जेक्ट के रूप में है, तो कुक्कू का सब्जेक्ट रूप ही हमें लगाना है, यानी कि लड़की लड़का मान रहे हैं तो यहाँ ही लगाएंगे, और लड़की मानेंगे तो यहाँ सी लगाएंगे, क्योंकि कुक्कू एक लड़का और लड़की दोनों में से किसी का भी नाम हो सकता है। तो मैंने यहाँ इसे वाई माना है, तो यहाँ विल का करेंगे वुड, और अटेंड द पार्टी, और यहाँ आया है टुमारो, और टुमारो को होता है द नेक्स्ट डे। ये हमारा जो है वो संयुक्तवर्ती शब्दों में परिवर्तन है, तो टुमारो को होगा द नेक्स्ट डे।
चलिए देखते हैं फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में क्या परिवर्तन होता है। तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस में आते ही हमारी जो पहचान होती है वो होती है विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो विल बी को चेंज करते हैं हम वुड बी में और शैल बी को चेंज करते हैं शुड बी में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और समझते हैं उससे बेहतरीन तरीके से। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम चेंज करेंगे विल का वुड बी में और शैल बी का शुड बी में। तो यहाँ चेंज करते हैं। पहले रहीम का पहले अर्थ देख लेते हैं। सेंटेंस का है रहीम सेड टू राम, रहीम ने राम से कहा सीता विल बी वेटिंग फॉर यू, सीता तुम्हारा इंतजार कर रही है, सीता तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, सॉरी फ्यूचर है यानी सीता तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तो रहीम सेड टू यानी कि टोल्ड और राम का राम और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट। और सीता जो है वो थर्ड पर्सन है, इट मीन्स नो चेंज, सीता का सीता। और विल बी का होगा यहाँ वुड बी, विल बी का होगा वुड बी और यहाँ वेटिंग फॉर। तो फॉर यू जो है वो है सेकंड पर्सन का और यहाँ ऑब्जेक्ट का रूप है, तो यहाँ चेंज करना है हमें, वो लगाना है ऑब्जेक्ट का ही रूप। तो चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा राम है तो राम का लगाना है हमें ऑब्जेक्ट, यानी राम को मानेंगे ही और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो फॉर हिम। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। आई सेड टू हर, तो आई का आई, सेड टू का होगा टोल्ड, हर का हर, कंजक्शन को लगाएंगे दैट। आई फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई का सब्जेक्ट रूप भी आई ही होगा। तो आई के साथ में यहाँ लगाएंगे शुड, शैल का शुड बी, आई शुड बी राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ तक देखा हमने फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में क्या परिवर्तन करते हैं। देखते हैं फ्यूचर की परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या परिवर्तन होगा। तो अगला सेंटेंस देखते हैं हमारा फ्यूचर का परफेक्ट। और फ्यूचर की परफेक्ट की पहचान जो होती है वो होती है विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखो बेसिकली चेंजिंग क्या करनी है बार बार फ्यूचर में, केवल विल का वुड करना है, शैल का शुड करना है और बाकी जो भी फॉर्म है उसकी मतलब वर्ब की वही फॉर्म लगानी है। इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म। तो ज़्यादातर हमें जो चेंजिंग करनी होती है ज़्यादा फ्यूचर में नहीं करनी होती है, तो आप ध्यान रखें सीधे विल का वुड करें, शैल का शुड करें। फिर भी मैंने टेंस की कैटेगरी वाइज जो मैंने है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन किया है और जिससे कि आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो शैल का शुड करना है और विल का वुड करना है, बाकी का ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना है। तो चलिए करते हैं। सीता का सीता यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, सेड टू का होगा टोल्ड और राम का राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हटाकर कंजक्शन दैट लगाएंगे और आई को चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट जो हमारा सीता है, सीता को एक लड़की यानी कि यहाँ मानेंगे हम सी और यहाँ लगाना है हम सब्जेक्ट रूप यानी कि यहाँ लगाएंगे सी। और विल हैव का करना है यहाँ वुड हैव या अब यहाँ वुड हैव। अब हमको याद ये रखना है कि धोखे से भी यहाँ हैव का हेड मत कर देना कि सोचो कि हैव का हेड होता है तो वहाँ चेंजिंग कर दें। यहाँ फ्यूचर है और हमें चेंज करना है केवल विल का वुड में, हैव का हैव भी रहेगा और यहाँ हैव के साथ यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही रहेगा। अब यहाँ आया माई, माई जो है वो पॉजिटिव केस है और जो है फर्स्ट पर्सन का, और फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं हम सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट है हमारा सीता यानी कि सी और सी का हमें पॉजिटिव केस लगाना है तो वो होगा हर, तो हर और वर्क का यहाँ वर्क। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस जो हमारे पास में वो है शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा राम विल हैव बुकेटेड द रूम, बुकेटेड द रूम यानी कि राम रूम बुक कर चुका होगा। चलिए देखते हैं इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। तो सी सेड टू का होगा टोल्ड और मी का मी, कंजक्शन यूज करेंगे दैट और राम का यहाँ राम ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन इट मीन्स इज नो चेंज। तो यहाँ विल का होगा वुड और हैव का हैव और वुकेटेड का वुकेटेड ही होगा, द रूम का द रूम। यहाँ कोई ज़्यादा विशेष परिवर्तन नहीं करना हुआ। देखते हैं अगला फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या परिवर्तन होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है वो पहचान होती है विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसे हमें चेंज करना है, वो चेंज करना है वुड हैव बीन या शुड हैव बीन में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी।
चलिए चेंजिंग करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट में जो हमारा सेंटेंस वो है, निशा सेड टू मी आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। तो निशा सेड टू मी, निशा ने मुझसे कहा आई हैव बीन रीडिंग द बुक, यानी कि मैं किताब पढ़ रहा होऊंगा फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से मैं किताब पढ़ रहा होऊंगा। फ्यूचर की बात हो रही है तो निशा का यहाँ निशा ही रहेगा, सेड टू का होगा टोल्ड और मी का मी, सेड टू मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजक्शन दैट लगाना है। आई फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा निशा, निशा को मानेंगे हम सी, तो यहाँ सब्जेक्ट रूप लगाएंगे सी। सेल का होगा शुड और हैव बीन का हैव बीन, रीडिंग का रीडिंग, द बुक तो द बुक फॉर 2 आवर्स। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस जो हमारे पास में वो है, चंचल सेड टू एकता, चंचल ने एकता से कहा वी शैल हैव बीन विजिटिंग द फेयर टुमारो। वी शैल हैव बीन विजिटिंग यानी कि हम घूमने जाएंगे, द फेयर माना है मेला, टुमारो माने कल। चलिए बनाते हैं इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो चंचल, सेड टू का टोल्ड होगा यहाँ, और एकता का एकता, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का कंजक्शन दैट लगाएंगे। और वी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट रूप है, यानी कि फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग यहाँ एक चंचल है, चंचल एक लड़की का नाम है, तो यहाँ मानेंगे सी, और सी का हमें लगाना है यहाँ, सी का जो लगाना है वो लगाना है यहाँ सब्जेक्टिव रूप। तो सी का लगाना है यहाँ सब्जेक्ट रूप पर। यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्लूरल में, यानी कि बहुवचन में। वैसे तो मैंने वी के स्पेशल यूज अगले के वीडियोस में पढ़ाए हैं, जो हम अगले वीडियो पढ़ेंगे उनमें खुद से पता लगेगा कि वी के स्पेशल रूल मैंने अलग से पढ़ाए हुए हैं। पर यहाँ यह समझ सकते हैं कि वी जो है वो प्लूरल है, तो सी का हमें प्लूरल ही यहाँ सब्जेक्ट लगाना होगा, यानी कि सी का प्लूरल सब्जेक्ट होगा दे, तो दे को यहाँ बी को चेंज करते हैं दे में। तो ये एक स्पेशल रूल होगा जो आगे की वीडियो में आप हमारे लगातार वीडियो को देखते रहेंगे तो वहाँ बी को आप स्पेशल रूप अगले की वीडियो में सीखने को मिलेगा कि बी का स्पेशल यूज कैसा करता है। मैंने बी के वहाँ स्पेशल 4 यूजेस बताए हुए हैं, वहाँ आपको ये रूल भी पढ़ने को मिलेगा कि बी को दे में कब चेंज करते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं रूल आपको बता दे रहा हूँ। बी को हम दे में तब चेंज करते हैं जब कहने या जब किसी वाक्य में कहने और सुनने वाले दोनों में से कोई एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन होता है, यानी कि जो एकता और चंचल जो है दोनों ही थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन हैं, तो हम बी को दे में चेंज करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बी को दे में चेंज करेंगे। तो वी दे के अनुसार यहाँ लगाएंगे विल, और विल का हम चेंज करेंगे वुड में। तो दे वुड हैव बीन विजिटिंग द फेयर टुमारो, और टुमारो को हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। दोस्तों मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बस राइटिंग पे आप ना जाएं, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और मेरा ये वीडियो बनाना आपको बताना भी सफल होगा अगर समझ पा रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर भेजें कि हाँ हम समझ पा रहे हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही हो वीडियो में वो भी आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि ये प्रॉब्लम है या कुछ भी कमी है वो भी आप बता सकते हैं। और आपको जो भी अच्छा लगता है वो भी कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये एक इम्पोर्टेंट रूल है जो आपको यहाँ अगर नहीं समझ में आया है तो आगे की वीडियोस देखते रहिए, आपको उनमें ज़रूर ही समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ मॉडल्स के यूज, कुछ मॉडल में क्या परिवर्तन होता है। तो मॉडल का परिवर्तन भी हम बता चुके हैं कि जब भी कोई मॉडल वर्ब यानी कि कैन या इसके अलावा मे है या हैज़ टू हैव टू यूज किया गया है या मस्ट यूज किया गया है, तो कैन का हम कुड में और मे का माइट में और हैज़ टू का या मस्ट का हैज़ टू में चेंज करते हैं, हैज़ टू का हैव टू का हैड टू में चेंज करते हैं। तो यहाँ मैं आगे की वीडियो में ये आपको लिखा चुका हूँ, दिखा चुका हूँ, इसलिए कुछ सेंटेंस लिए मैंने मॉडल के जिनमें जो हम परिवर्तन करेंगे। तो पहला सेंटेंस हमारे पास में ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं ये काम कर सकती हूँ। तो यहाँ हमें चेंज करना है कैन को कुड में सिंपली, तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो ही है और यहाँ सेड टू को चेंज करना है टोल्ड में,
तो सेट टू का होगा टोल्ड और मी का मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लगाना है हमें कंजक्शन दैट, तो यहाँ लगाएंगे दैट और फिर आते हैं हम यहाँ पर और यहाँ मिलता है हमें प्रोनाउन और देखना होता है कि कौन सा प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही का हमें लगाना है या सब्जेक्टिव रूप, तो ही का सब्जेक्टिव रूप होता है ही और कैन को चेंज करना है हमें कुड में, तो कैन का होगा कुड और डू तो डू और दिस वर्क का होगा दैट वर्क, क्योंकि ये क्या है समीपतावर्ती शब्दों में परिवर्तन, दिस का होता है दैट। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारे पास में है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ही मे डू दिस वर्क, सॉरी यहाँ ही है, ही मे डू दिस वर्क, तो मे का मतलब होता है शायद, यानी कि वह शायद ये काम कर सकता है। बनाते हैं इसका इनडायरेक्ट, ही सेड टू का होगा टोल्ड और मी का मी, कंजक्शन दैट, तो ही थर्ड पर्सन इज नो चेंज, मे का माइट, डू दिस का दैट वर्क। अगला सेंटेंस हमारे पास में है दे का, तो दे का होगा दे, सेड टू का होगा टोल्ड और हिम का हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा घटा कंजक्शन दैट और ही थर्ड पर्सन का है नो चेंज, मस्ट का हम चेंज करते हैं हैड टू में और डू दिस का दैट और वर्क का वर्क। तो दोस्तों हमने यहाँ आज जितने भी टेंस कैटेगरी में होते हैं, यानी कि चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो मॉडल्स हो, सभी प्रकार के सेंटेंस जो हमने एग्जांपल्स के जरिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं ये हमने सीखा। अगर आपको कोई भी रूल इनमें समझ में नहीं आ रहा हो तो आगे की वीडियो ज़रूर देख लें, उनमें मिलेगा। और अगर आपने इनसे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर आप पहले इनसे पहले की वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। होता क्या है दोस्तों, जब तक हमें प्रॉपर रूल नहीं पता होते हैं, प्रॉपर इसके नियम नहीं पता होते हैं, तब तक हमें प्रॉपर वीडियो समझ में नहीं आती है। तो अगर आप पहले बीच में ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले का पार्ट जो है वो पार्ट्स आप जरूर देख लें, जैसे कि आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि टेंस में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको पहचान में कोई प्रॉब्लम है तो पता लग जाएगा कि टेंस में कौन सा परिवर्तन कैसे होता है और टेंस में कौन सा परिवर्तन कैसा होता है ये भी पता लग जाएगा, और समीपतावर्ती शब्दों में क्या परिवर्तन होता है ये भी पता लग जाएगा, और नाउन में परिवर्तन कैसे करते हैं ये भी आपको पता लग जाएगा। तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी और कैसे बनाते हैं ये आपको समझ में आएगी। अगर आपको आगे की वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। हम यहाँ इंटर का मैं आपके लिए स्टूडेंट्स इंटर का फुल कंप्लीट कोर्स आपका कराने वाला हूं, चाहे वो ग्रामर से हो, चाहे वो रीडर का हो, यानी कि चाहे वो प्रोज का हो, चाहे पोट्री का हो, चाहे सप्लीमेंट्री से हो, चाहे वो क्वेश्चन का आंसर हो, और चाहे वो आपका एक्सप्लेनेशन हो, चाहे वो स्टैंजा बेस्ड हो, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, और चाहे कुछ भी हो, मैं कंप्लीट कोर्स आपका कराने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें और वहाँ आपको सारी वीडियो जरूर मिल जाएंगी या देखने को जरूर मिल जाएंगी और आप जरूर देखें। तो दोस्तों आज के लिए हम यही वीडियो स्टॉप करते हैं, यही वीडियो रोकते हैं और मिलते हैं आपसे अगले की वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में शेयर करिए और आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो कमेंट्स जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।